श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पापाकुशा एकादशी, आश्विन मास शुक्ल पक्ष। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापाकुशा एकादशी मनाई जाती है। पापाकुशा का अर्थ है पापों से मुक्ति। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मन की शुद्धि होती है। कहा जाता है कि महाभारत काल में स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर अर्जुन को इस एकादशी का महत्व बताया था और कहा था कि इस एकादशी के दिन जो कोई सच्चे मन से व्रत रखेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। पापाकुशा एकादशी की कथा। अर्जुन बोले, हे भगवान, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा इस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, ये सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुशा है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन मन वांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे पार्थ, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्ति करते हैं, वे फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। हे अर्जुन, जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वे नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता है। अर्थात इस एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते हैं उन्हें पाप घेरे रहते हैं। यदि कोई मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का उपवास भी करता है तो उसे यम दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है और अंत में वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं उन्हें बिना किसी विघ्न के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का भेष धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापाकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें हरिलोक मिलता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गो, अन्न, जल, उपान्ह, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं उन्हें यम के दर्शन नहीं करने पड़ते। दरिद्री मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बागीचा, धर्मशाला, प्याऊ आदि बनवाते हैं उन्हें नरक के दुख नहीं भोगने पड़ते। वह मनुष्य इस लोक में निरोगी दीर्घायु वाले पुत्र तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। उन्हें दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती। पापाकुशा एकादशी की एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक अत्यंत क्रूर बहेलिया रहा करता था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी हिंसा, लूटपाट आदि जैसे गलत कामों में व्यतीत कर दी। जब क्रोधन के जीवन का आखिरी समय आ गया तब यमराज अपने दूतों से क्रोधन को लाने कहा। यमदूतों ने क्रोधन को ये बात बता दी
कि कल उसके जीवन का अंत होने वाला है और कल का दिन उसका धरती पर अंतिम दिन है। मृत्यु समीप आने की बात सुन वह बेहद भयभीत हो गया। उसके द्वारा किए सभी बुरे कर्म उसके आंखों के सामने आने लगे। उसने ये अनुमान लगा लिया कि उसके द्वारा सभी गलत कर्मों का फल उसे मृत्यु उपरांत भुगतना होगा। क्रोधन भागता हुआ महर्षि अंगिरा की शरण में उनके आश्रम जा पहुंचा और उनके सामने रोने गिड़गिड़ाने लगा। उसने महर्षि से अपने पापों को कम करने का उपाय मांगा। क्रोधन की दशा देखकर महर्षि को उस पर दया आ गई और उन्होंने क्रोधन से पापों को कम करने वाली पापांकुशा एकादशी का व्रत करने को कहा। क्रूर बहेलिया क्रोधन ने सच्चे मन और पूरे विधि विधान से पापांकुशा एकादशी का व्रत पूजन किया और उसके बाद भगवान की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। पापांकुशा एकादशी की पूजन विधि। एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। उसके बाद साफ वस्त्र धारण करें। फिर व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा करें। उन्हें धूप दीप नारियल फल फूल और प्रसाद अर्पित करें। विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। पूजा करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन व्रती रात के समय में जागरण और भजन कीर्तन करें। अगले दिन विधिवत पूजा करने के बाद पहले ब्राह्मणों को भोजन कराए और यथाशक्ति दान दक्षिणा दे। उसके बाद पारण मुहूर्त का ध्यान रखते हुए व्रत खोले। कथा सार। व्यक्ति को चाहिए कि वह पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करे। यूं तो भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, किंतु एकादशी के दिन भगवान का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का नाश कर देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गऊं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे,
कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। हरिओम जय जगदीश हरे। जय काशी माता, अपना व्रत करने वाले पर और उसकी कथा सुनने वाले पर सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।